आप ही आए 3 मिनट अपने विचार दें। और मैं बता दूं किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ध्यान देंगे। भैया है निकाल के बोली ऊपर तक कैसा जितना भी उतना भूलिए। आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के जयंती के शुभ अवसर पर सबसे पहले हर साल की भांति इस साल भी कार्यक्रम को करने वाले हमारे यहाँ के समिति के सभी वरिष्ठ साथी पदाधिकारीगण, जिसमें श्रीपति जी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोग के गार्जियन के स्वरूप यहाँ के जिला अध्यक्ष समिति के जिला अध्यक्ष सीताराम आचार्य जी, जिला उपाध्यक्ष नंदलाल आर्या जी और तमाम साथी मंच के संचालन कर रहे हैं। अभी राजेंद्र प्रसाद जी, आप सबको दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। और आज का ये पवित्र पावन जो दिन है साथियों, अपने अपने गीत या विचार के माध्यम से बार बार यहाँ एक ऐसे महान संत का जो है बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिसको आज तक किसी को संत शिरोमणि की उपाधि नहीं मिली, लेकिन संत रविदास जी को एक ऐसे महान संत निकले जिन्हें संत शिरोमणि को उपाधि दी गई। अभी कल के अखबारों में आपने देखा होगा, मीडिया में, कि हिंदू धर्म में महामंडलेश्वर के लिए पैसा घूस दिया जाता है। ममता कुलकर्णी एक अभिनेत्री है, वो 2 करोड़ का ऑफर दे करके जो है महामंडलेश्वर की जो है उपाधि हासिल की थी। वो कल मीडिया में बहुत देर तक चल रहा था। तो ये से संत महात्मा हमारे बीच में, हमारे समाज के हमारे अपने लोग हुए हैं। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक आज हमारे जिस समाज को दलित समाज कहा जाता है, पिछड़ा समाज कहा जाता है, वंचित समाज कहा जाता है, एक ऐतिहासिक धरोहर है। प्राचीन काल में चमर वंश के रूप में जाना जाना वाला हमारा समाज, मध्यकाल में गुरु रविदास जी, जो धर्म का उस समय दौर चल रहा था, हर तरह धर्म की बात हो रही थी और हमारे समाज को अछूत का दर्जा दिया जा रहा था। उसकी परछाई से भी जो है कि नफरत करते थे लोग। और उस समय देश के सर्वश्रेष्ठ गुरु का दर्जा हासिल किया। उनके साथ शास्त्रार्थ करने वाला कोई नहीं था। तो साथियों, कहने का मतलब है कि हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृत है, ये इसको बंद कर दिया गया है। इसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस किताबों को खत्म कर दिया गया, इतिहास को खत्म कर दिया गया, ताकि हमें अपना इतिहास पता न चले। लेकिन हमारे ही बीच में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जैसे प्रख्यात विद्वान पैदा हुए। हम लोग के बीच में जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वान पैदा हुए, जो सर्वश्रेष्ठता हासिल किए हैं। सर्वश्रेष्ठता का मतलब है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के इतना पढ़ाई लिखाई करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। संत रविदास जी जैसा जो है धर्म के ज्ञाता दुनिया में कोई नहीं था। साथियों, कहने का बात मतलब यह है कि आज हम जिस समाज से हैं, आज उसको अलग अलग रूपों में परिष्कृत किया जा रहा है। हिंदू जो ब्राह्मण विचारधारा वाले हैं, संत रविदास को अलग रूप से परिभाषित करते हैं। वहीं जो अंबेडकर विचारधारा वाले बंधु मोदी की हत्या किसलिए हुई वाला दुनिया में कोई नहीं है। संत रविदास जी जैसा जो है धर्म के ज्ञाता दुनिया में कोई नहीं था। साथियों, कहने का बात मतलब यह है कि आज हम जिस समाज से हैं, आज उसको अलग अलग रूपों में परिष्कृत किया जा रहा है। हिंदू जो ब्राह्मण विचारधारा वाले हैं, संत रविदास को अलग रूप से परिभाषित करते हैं। वहीं जो अंबेडकर विचारधारा वाले कुछ पार्टी वाले हैं, उसको रविदास जी को अलग रूप में परिभाषित करते हैं। साथियों, इसके खिलाफ में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जैसे थे, उसको मूल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए समाज में। आज जिस वर्ग के लोग जिनको मनाते हैं, उस रूप में दे देते हैं। अभी सुधांशु द्विवेदी एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि रविदास जी महाराज के घर एक श्री राम जी की ऐसी मूर्ति थी, जिसको वहाँ का काशी का राजा ये कहता है कि आप इस मूर्ति का 10 गुना पैसा ले लो, इस मूर्ति को हमें दे दो।
मना कर देते हैं जो है कि संत रविदास जी महाराज। फिर वो कहता है इस पूरे जितने घर में रहते हैं उस मड़ई के बराबर अपना सोना ले लो, लेकिन एक मूर्ति दे दो। हर एक धर्म के लोग इस संत शिरोमणि को अपने अपने रूप में परिभाषित करते हैं। इनके मूल स्वरूप को पकड़ना जरूरी है। हम लोग जो है कि जिस समाज से हैं, हम लोग में धर्म के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी बाबा साहब अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग महापुरुष हुए हैं। हमको उनको वास्तविक रूप में समाज को प्रस्तुत करना चाहिए। हम उनको अलग अलग रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ब्राह्मणवादी ब्राह्मण विचारधारा के हिसाब से संत शिरोमणि को प्रस्तुत करते हैं। अम्बेडकर वाले अम्बेडकर के हिसाब से, अम्बेडकरवादी लोग अम्बेडकरवादी के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। साथ ही इसके खिलाफ मैं बात करता हूँ। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज गरीब नहीं थे। जो उनको जूता बनाते हुए एक मड़ई में दिखाया जाता है, वो गरीब आदमी नहीं थे। वो एक रईस और व्यापारी पुत्र जो है के बेटे थे। उनके पिताजी का चमड़े का बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन वो समाज को एक मैसेज देना चाहते थे कि हम जो है कि जीरो से, एक मड़ई से, एक साधारण काम कर करके भी हम सर्वश्रेष्ठता हासिल कर सकते हैं। पारस पत्थर उसी को कहा गया कि इनके पास तो पारस पत्थर था, ये कुछ भी कर सकते थे। पारस पत्थर कोई, ये ब्राह्मणवादी लोग पारस पत्थर वो बताते हैं कि इसको छू दिया वो सोना हो गया। पारस पत्थर वो नहीं था। पारस का मतलब होता है उनका जो विरासत में, जो उनके विरासत में जो उनका जो बिजनेस था, कह लीजिए चमड़े का व्यापार, जो उनके पिताजी था, उसको छोड़ करके नए सिरे से इन्होंने शुरू किया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। साथियों, मन चंगा, जहाँ हमारा मन लगता है, कहीं देवी देवता नहीं है, कहीं तीर्थ स्थान नहीं है। आज जिस तरह से कुंभ में देख रहे हैं, किस तरह से अपने ही समाज के लोग, अपने ही दलित पिछड़े समाज के लोग धक्के खा रहे हैं, कुचल दिए गए। ये शिक्षा का स्तर है हमारे समाज में कि हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे, पहले भी साथियों ब्राह्मण लोग हमको लूटा था। आज हम शिक्षित नहीं है। जितने यहाँ भाई भाई बैठे हुए, हमारे बीच के हमारे अपने लोग नेता ही हमको लूट रहे हैं, हमको ठग रहे हैं। कोई किस पार्टी के रूप में ठग रहा है, कोई किसी संगठन के रूप में ठग रहा है। जब तक आप शिक्षित नहीं होगे, समाज आपका अपना समाज ही आपको ठग देगा। ब्राह्मणवादी तो ठगते ही थे, आपका अपना समाज भी ठग दे रहा है कि आपके सबसे बड़े हितैषी हम हैं, आपके सबसे बड़े हितैषी हम हैं। सब कहने वाले हैं, सभी पार्टी के लोग कहने वाले। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप हमेशा से ठगते हुए आए हैं, हमेशा से शोषित हुए आए हैं, आज भी होंगे। साथियों, तो सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि शिक्षा पे काम करो। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज शिक्षा के बदौलत, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन तार्किक और शिक्षा के बदौलत सर्वश्रेष्ठ गुरु बने। बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा के बदौलत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व संविधान के निर्माता बने। तो आप सभी भाई बहनों के उससे निवेदन है, प्रार्थना है, पार्टी का झंडा उठाना बंद करो, अपना जीवन का झंडा उठाओ, अपना झंडा उठाओ, अपना नेता बनाओ। और अंत में बात करके खत्म करूंगा कि आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है। आप अपने वाणी को, अपने भाषण को, अपने बात को बोलो, उसमें वीडियो बनाओ और उसको देखो। जिस दिन आपको अपना वीडियो अच्छा लगने लगेगा, जिस दिन आपको अपनी आवाज अच्छी लगेगी, समझ लो हमारा समाज सुधर रहा। हम क्या करते हैं, स्मार्टफोन के माध्यम से अश्लील गानों का, डबल मीनिंग वाले गाने का जो है क्या करते हैं कि रील बना के भेजते हैं। साथियों, तो कहने के लिए बहुत कुछ समय का अभाव है। आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि शिक्षा पर ध्यान दीजिए, तभी समाज बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।